ओके, तो H2 plus Cl2 gives HCl. This is another example of a combination reaction. ओके, इसको बैलेंस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये H2 यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कॉम्बिनेशन का। When sodium metal burns in chlorine, okay, सोडियम, ये सब आपको लर्न करना है, burns in chlorine, okay, तो it gives sodium chloride. सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए ये सोडियम का आप मेटल लीजिए सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में मेटल लिया, और ये क्लोरीन लिया गैस फॉर्म में, क्या बनाएगा, Na2Cl, NaCl, Na पे सिंगल प्लस होता है, ओके, और Cl पे सिंगल माइनस होता है, ठीक है। This and this combines NaCl. बैलेंस करिए, क्लोरीन 2 है, इधर 2 लगा देंगे, और ये कौन से फॉर्म में मिलेगा, NaCl सॉलिड, नाम सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ओके। आप क्या देख रहे हैं, ये भी एलिमेंट है और ये भी। अभी ये कौन सा एग्जांपल है, व्हेन एलिमेंट एंड एलिमेंट कंबाइंस टू गिव अ कंपाउंड, ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपाउंड और कंपाउंड भी मिलकर कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो ये आसान टॉपिक है, बस आपको इसमें कुछ रिएक्शंस याद करनी है, नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए, आयरन, when iron powder is heated with sulfur, okay, iron powder is heated with sulfur, heated with sulfur, okay। तो आयरन ये हो गया आपका सॉलिड फॉर्म में, इसको आप सल्फर भी सॉलिड फॉर्म में लेकर इसके साथ हीट करेंगे, तो यू विल गेट आयरन सल्फाइड, FeS, FeS, आयरन सल्फाइड जो कि एक सॉलिड होता है, FeS। फॉर्मूला कैसे बना होगा, Fe पे 2 प्लस, ठीक है। जब Fe पे 2 प्लस होता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, फेरस, और जब Fe पे 3 प्लस होता है तो क्या बोलते हैं, फेरिक, फेरस फेरिक। तो अभी क्या रहा होगा, ये फेरस फॉर्म में, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, और S क्या होता है, 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, Fe2S2, 2 and 2 gets cancelled, आंसर इज FeS। तो फेरस सल्फाइड है या फिर आयरन सल्फाइड, ओके। तो अभी तक जितनी रिएक्शंस हमने देखी, ओके, उसमें क्या है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। अब हम देखेंगे 2 कंपाउंड कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या था, द रिएक्शंस इन व्हिच 2 or more substances combines to form a single substance, ठीक है। तो अभी एलिमेंट एंड एलिमेंट कंबाइन हो रहा था, कंपाउंड एंड कंपाउंड। एग्जांपल देखिए, ये रिएक्शन हम बाद में करेंगे, इसको रख कर देता हूं मैं। देखिए, when calcium oxide reacts with water, बताइए क्या प्रोडक्ट बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड which is also known as yes, this is also known as lime or quicklime, okay, reacts with water
इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज सॉलिड। ये रिएक्शन मैंने आपको दिखाई थी, याद है? वाटर गिव्स aqueous solution of calcium ओ, यहाँ पर ये सॉलिड क्यों लिखा हुआ है? नो, एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है, देखा है आपने? तो एक्वस सॉल्यूशन एक बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, दिखाया था मैंने आपको। इज इट बैलेंस? यस, बैलेंस। बैलेंस है कि नहीं है भाई? मेटल कौन है इसमें? कैल्शियम, ग्रुप नंबर 2 में आता है वो, ठीक है? तो कैल्शियम इज बैलेंस। नाउ चेक फॉर द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज अगेन बैलेंस 2 और ऑक्सीजन इज 2 here, 1 + 1 2 है। कोई दिक्कत है? अब इसमें मैं एक चीज देखिए डिस्कस करना चाहता हूँ। ये तो चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन एक आपका थोड़ा सा डिस्कशन करना है आपके साथ। डिस्कशन देखिए, जो आपने देखा है घरों में व्हाइट वॉश होता है, बोलते हैं जो भी चूना पोता जाता है जिसको बोलते हैं, वो देखिए क्या होता है। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में पहले घोल तैयार करते हैं and lot of heat evolve in this equation, in this reaction ना, बहुत ज्यादा हीट निकलती है इसमें, आपको पता है। दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिखाया था मैंने आपको। टेम्परेचर उसका कितना चला जाता है? बहुत ज्यादा, याद है? हाँ, तो ना ये देखिए, ये जो एक्वस फॉर्म में ऐसा बन गया ये सॉल्यूशन, ये इसमें आपने ऐसा ब्रश डाला, ठीक है? इसको लिया और ये वॉल पे आपने इसको व्हाइट वॉश कर दिया ब्रश, ब्रश है, ठीक है? ये व्हाइट वॉश पूरा कर दिया। अब देखिए क्या होता है, 2 से 3 दिन के बाद वो शाइन करने लगती है दीवार। क्यों? सुनिए, एक रिएक्शन होती है जिसमें 2 से 3 दिन लगते हैं, दैट इज ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन आपने लगाया था ना ब्रश में लेके दीवार से, हवा में कौन सी गैस अवेलेबल है? CO2 भी तो अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। वो CO2 से स्लोली रिएक्ट करता है। ये देखिए, ये जो एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है? ये एक्वस था आपका। हाँ भाई बताइए, क्या बताया था मैंने? जब भी कैल्शियम कार्बोनेट, यस, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। और कौन सा कार्बोनेट? कैल्शियम के साथ कार्बोनेट। बनने का नियम क्या है? कैल्शियम पे 2+ और कार्बोनेट पे 2-, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा? Ca2CO3 का होल 2 and 2 gets cancelled, CaCO3। तो आंसर इज CaCO3 which is known as कैल्शियम कार्बोनेट। कौन से फॉर्म में होगा ये? सॉलिड। ये दीवार पे शाइन करता है, यही शाइन करता है दीवार पे 2 से 3 दिन के बाद। ये जो सूख जाता है आपका चूना जो आप लगाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल लगाते हैं उस पे, और रिएक्ट किससे करता है? हवा में, कार्बन डाइऑक्साइड से। 2 से 3 दिन के बाद एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर आ जाती है उसके ऊपर। किसने रिएक्ट किया? CaOH का होल ट्वाइस ने एयर में अवेलेबल CO2 से रिएक्ट किया और कैल्शियम कार्बोनेट दिया। ओके, नाउ साथ में क्या बनता है? वाटर। यस, कैसे पता? देखिए OH लगा हुआ है तो उससे क्या निकल जाएगा आपका? वाटर। कौन से फॉर्म में? वाटर आपका ये लिक्विड की फॉर्म। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखिए, तो ये किसका एग्जांपल था? व्हेन कंपाउंड रिएक्ट विद कंपाउंड, सॉरी ये तो डिस्कशन था। व्हेन कंपाउंड रिएक्ट विद कंपाउंड टू गिव अ सिंगल कंपाउंड। ओके, कोई दिक्कत है? हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ये रिएक्शन भी मैंने आपको दिखाई थी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जब CO2 पास करते हो तो। हाँ, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल।
कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अ अमोनियम क्लोराइड. ओके, so this is ammonia. What is the formula of ammonia? NH3. ओके, आपको क्योंकि बताया था मैंने N3 माइनस होता है चार्ट में देखिए, और H क्या होता है +1. ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा N1H3 मतलब NH3. ठीक है, ये नाइट्राइट था ना N3 माइनस है. ठीक है, तो when ammonia in gaseous form reacts with hydrogen chloride gas, HCl is what? Hydrogen chloride gas. This is an example of combination reaction and it gives ammonium chloride. Okay, आपको एक इधर देखिए जरा, ये आप ऐसा मिक्स करोगे किसको किसको, अमोनिया गैस में अगर HCl, तो आपको यहाँ एक फ्यूम दिखाई पड़ता है धुआं जैसा. ठीक है, तो ये फ्यूम्स किसके होते हैं? व्हेन अमोनिया कंबाइंस विद हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड देयर विल बी सम डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ओके, अभी मैं शायद आपको दिखाऊं भी. देखिए ये आपको मिलेगा NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है कलर इसका? व्हाइट. फ्यूम्स धुआं जैसा आपको कुछ दिखता है, फ्यूम समझते हैं. ठीक है, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ भाई याद है, अमोनियम आयन का फॉर्मूला NH4 प्लस और Cl माइनस. ये इधर क्या हो जाएगा? NH4 होल 1 Cl 1 and 1 gets cancel, मींस तो कोई मतलब ही नहीं. NH4Cl. तो अमोनियम क्लोराइड, आपको कलर याद रखना है, व्हाइट फ्यूम्स मिलते हैं आपको. ओके, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ओके, नाउ इज इट बैलेंस? Yes, because there is a polyatomic ion. No, there is no polyatomic ion. Now, what are the form? This is in gaseous form and this is in solid form. Okay. Fumes मिलते हैं का मतलब ये नहीं कि वो गैस है, solid particle ही होते होंगे. Okay. Now, note कर लिया. Next example is combination reaction का. अच्छा, यहाँ पे क्या था? कंपाउंड एंड कंपाउंड गेट्स अ सिंगल कंपाउंड. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? CO. कार्बन, दिस इज अमोनिया. ये अमोनिया था भाई, नोट कर लीजिएगा. ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था. कार्बन मोनोऑक्साइड, यस, नॉट डाई. इधर देखिए, ये 1 ऑक्सीजन लगा, इसलिए नाम क्या पड़ेगा अपन के लिए? मोनो. और 2 लगेगा तो डाई. 3 लगेगा तो ट्राई. वैसे CO3 बनता नहीं है, वो कार्बोनेट आयन होता है, उसको चार्ज आ जाता है. तो कार्बन मोनो ऑक्साइड. ओके, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस. ठीक है ना, सिंपल. देखिए बैलेंस है? नो, नहीं बैलेंस है. इधर देखिए, इधर 2 है ऑक्सीजन, इधर 2 + 1 3. इधर क्या करें कि ये 3 बन जाए? हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे. नो, 1.5 से. 1.5 से. क्यों भाई, पता है कि नहीं पता है? कैसे बैलेंस करोगे इस रिएक्शन को? हाँ, इधर ऑक्सीजन कितने? 2. इधर कितने? 2 + 1 3. क्या ऐसा कर दें, इस 2 में कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर कितना आ जाए? 3. याद है? बताया था. तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3/2. तो इसके आगे क्या लगा दो? 3/2 का मतलब क्या? 1.5. तो 3/2 लगा देंगे और फिर पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. तो बैलेंस रिएक्शन विल बी 2CO in gaseous form plus 2O2 in gaseous form gives, ये आएगा 2 × 3/2 CO2 in gaseous form. 2 and 2 gets cancelled. So answer will be 2CO plus 2O2 gives 3CO2. कोई दिक्कत है? हाँ? Is it balance or not?
3 2s are 6. So carbon is not balanced ना again. हाँ यस, एक मिनट देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे आपका कार्बन नहीं बैलेंस है ना, तो इसको फिर से करते हैं। नो, कार्बन नहीं बैलेंस है। क्या किया था, ये 3/2 था, 2 से इस पूरे को किया था, ये 2 ये 2 and 2 गेट्स कैंसिल और ये 3 हो गया था कार्बन, ठीक है ना, क्योंकि जब ऑक्सीजन का बैलेंस था कार्बन बैलेंस नहीं था। तो एक काम करें, देखिए एक काम हम और कर सकते हैं, कार्बन तो पहले से ही बैलेंस है नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन आता है और फिर क्या आता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को देखो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2 और इधर कितने हैं 3, 2 + 1 3। तो एक काम करते हैं, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई लगा देते हैं तो ऑक्सीजन कितने हुए 4, कार्बन कितने हो गए 2 और इधर 2 लगा दीजिए, ठीक, तो 2 कार्बन हो गए और ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गए। अब बैलेंस हो, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, नाम से पता चल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, क्या देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या देता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, इधर देखिए सल्फर ट्राई के लिए क्या लगाएंगे नीचे 3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। हाँ भाई बैलेंस करिए, सल्फर 1 बैलेंस, ऑक्सीजन उधर 3 है, इधर कितनी 2 + 2 4। तो एक काम करते हैं कि इट वॉज सेम एज दिस रिएक्शन, तो इसको अगर आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6 और यहाँ आप 2 लगा देंगे, क्योंकि सल्फर कितना हो गया था 2, तो ये थोड़ा सा हिट एंड ट्राई से होगा ये, ठीक है। तो सल्फर यहाँ पे कितना हो गया 2 और 2 to the 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन है 6, तो बैलेंस है। कोई डाउट है? हाँ अच्छा, इसके बाद देखिए इसमें कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, मैग्नीशियम वाली आपको मैंने दिखा दी थी, ओके। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हेल्प करेगी ऑक्सीजन को, सॉरी हाइड्रोजन को बर्न करने में। हाइड्रोजन कौन से साउंड के साथ बर्न होगा, पॉप साउंड के साथ। तो देखिए When the two gases are mixed, a spark will cause them to react. The atoms explosively combine as a pair of electrons become shared between each oxygen and 2 hydrogen atoms. A closer inspection of the inside of the container shows water vapor condensed on the cool container walls. Two gases are mixed, a spark. ओके, तो देखिए ये 2 फ्लास्क टाइप के लिए हुए, एक में कौन सी गैस होगी हाइड्रोजन और एक में ऑक्सीजन। जैसे ही इसको आपने थोड़ा सा ये फ्लेम दिखाया, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, ओके ठीक है, और एक बॉन्ड बना लेते हैं जो कि क्या बनाता है वाटर, और हाइड्रोजन बर्न होती है कौन से साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ, सुना आपने, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से कंटेनर में इसमें ध्यान से देखेंगे तो उसकी दीवारों पर पानी की ड्रॉपलेट दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि शुरू में तो वो क्या होता है वेपर फॉर्म में, है ना, लेकिन फिर जब आप हटा लेते हैं उस फ्लेम से या उसकी जो भी एक्सप्लोजिव रिएक्शन थी, जब उससे हीट निकल कर कहाँ चली जाती है एनवायरनमेंट में, तो वो ठंडा हो जाता है और कंडेंस हो जाता है, तो आपको वही कंटेनर की दीवारों पे वाटर की ड्रॉपलेट दिखाई देती है। एक बार फिर से देखिए इस रिएक्शन को, The atoms explosive. ठीक है, साउंड एक बार सुनिए हाइड्रोजन का साउंड। The atoms explosively combine as a will cause them to react. The atoms explosively. ओके, ये साउंड था किसका, हाइड्रोजन का, पॉप साउंड इसी को बोलते हैं। और ये देखिए ये कंटेनर की दीवारों पर वॉल्स पे वाटर की ड्रॉपलेट आपको दिखाई पड़ रही है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। नाउ कंबशन ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
ये सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने कार्बन लिया था और फ्लास्क के अंदर क्या रहा होगा, ऑक्सीजन। तो देखिए किस तरीके से कंबशन हो रहा है कार्बन का। ओके, और कौन सी गैस निकल रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता भी, आपने देखा भी कार्बन किस तरीके से बर्न होता है, CO2 निकलती है। हाइड्रोकार्बन में देखा है ना आपने, है ना। हाइड्रोकार्बन क्या, लकड़ी जो होती है जैसे बर्न होती है, लॉट ऑफ हीट निकलता है। हाँ, इधर देखिए ये प्लास्टिक बैग के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ओके, और ये देखिए छोटा सा ये इसमें पाइप हमने लगा दिया है। इस पाइप से हम क्या दे रहे हैं इसको, क्लोरीन गैस। ओके, फिर इसको आप हल्का सा एक फ्लेम दिखाओगे, एक हीट दोगे, जो कि हम बर्निंग मैग्नीशियम रिबन से दे रहे हैं, आप किसी से भी दे सकते हैं। एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी ये देखिए। और कौन सी गैस बनी होगी, HCl। यस, HCl बनी होगी। ओके, तो इट वाज द रिएक्शन